हळू वेदांत धडपडू नको. ट्रेन लागेल डोक्याला वेदांत सांभाळून. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। किधर है, गायब हो गए आप लोग सब? नहीं नहीं, एक्चुअली ना अभी थोड़ा ना घर में कुछ काम है। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ज्यादा खराब है तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ओके। तो इस चक्कर में ना अभी मार्केट से दूर ही हूँ थोड़ा सा। सही है, सही है। अभी वैसे भी चल भी बहुत बुरा ही रहा है तो करके भी अभी कोई फायदा नहीं। चल तो कुछ भी नहीं रहा है। अभी तो अटका हुआ ही है। हाँ भाई बाबू। वही ना। सॉरी। मी चेंज केलेलं वेदांश ते. तो नाही तोच आहे तो, मी चेंज केलेला. सर अकॉर्डिंग टू करंट स्ट्रक्चर गिरना तो इसको नीचे ही चाहिए ना। अभी इसने 750 ब्रेक कर दिया। क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अभी इसने 750 ब्रेक कर दिया। हाँ। तो फिर जाना तो उसने नीचे ही चाहिए ना। अभी देखेंगे ना वो। मैंने भी एनालाइज किया ओके। नहीं, अभी आप लोगों के सामने ही करूंगा। ओके। गुड इवनिंग। अपना मैम मिल लिया आपसे, वेरी गुड इवनिंग। गुड। यस यस। एक कॉमन फंक्शन में मिले हम लोग। अरे वाह। सर दिल्ली भी आ जाइए कभी। आप, मैं वेट ही कर रहा हूँ, आप कब टिकट भेज रहे हो, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं भेजूंगी ना आपको, अभी जून में भेजूंगी। हमने अभी एक नया घर लिया, उसका इनॉग्रेशन करेंगे अभी। मेरे को उसमें इंटीरियर कराना है। तो 5-6 महीने तो मैं मार्केट से वैसे भी दूर हूँ। Good evening, हेलो। ओके। Sanjay. गुड इवनिंग सर। Why did you come to Bangalore, sir? आ जाता हूँ सब, सब जगह आ जाता हूँ। बट अभी मैं वैसे निकला नहीं हूँ बाहर यहाँ से कहीं जाने के आप लिए। आपका वॉइस, आपका फिगर मैसाया जैसा है भाई। हाँ क्या? मैसाया, मैं शहर मतलब क्या होता है? ये गुरु। ओके। तो थैंक यू सर। आपको ये सेशन, यू शुड कीप सम हाफ एन आवर सेशन पर वीक पास। वी वुड लाइक टू हियर योर ट्राई वॉइस, तो ट्राई कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजिकल बूस्ट। ट्राई तो कर रहा हूँ सर। बट अभी थोड़ी चैलेंजेस है। चैलेंजेस टाइम वाइज बहुत सारे, अभी भी मैंने 8:30 का सेशन रखा था बट टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो वो हम्म सही नहीं जा रहा है, लोगों का भी टाइम थोड़ा बर्बाद हो जाता है फिर। एंड हम्म। अभी तो आप लोग आ जाते हो, आप लोग मैनेज कर लेते हो कैसे भी करके, बट मुझे वो सही नहीं लगता है कभी कभी। ओके। बट ठीक है, बट अच्छा है आप लोग आ रहे हो, आप लोग एक्टिवली कर रहे हो कुछ ना कुछ। मैं तो एक्टिव हूँ भाई। इवन दो आई मे बी फेलिंग हियर, सक्सीडिंग देयर, आई एम कंटिन्यूइंग माय जर्नी। यस। सब लोग इधर ही। एक्टिवली, बाकी कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं एक्टिवली? कोई कर रहा है? ये सर ट्रेड तो कर रही हूँ बट फ्रिक्वेंटली जो पहले करती थी ना, अभी वो नहीं हो पा रहा है थोड़ा। मतलब इंट्राडे लेवल पे नहीं हो पा रहा है ऐसे? नहीं फ्रिक्वेंटली नहीं हो पा रहा है, जैसे पहले तो पर डे होता था ना, बट अभी थोड़ा घर में भी काम है, फिर मदर इन लॉ भी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मतलब रेगुलर बेस पे नहीं हो पा रहा वो। हम्म। हिंदी विल बी ओके फॉर टुडे सेशन और वी नीड इंग्लिश? कोई है जिसको? Mixed, sir. राहुल जी। I understand, but a little bit of English Which wherever I. you understand Hindi or you understand English? You are more comfortable in English. Yeah. Okay, fine. So 522, okay. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. So anyone who is attending this session for the first time? No one? Okay, मतलब सब लोग अपने ही है.
Screen is visible? यस सर। Cool. सर एक चीज मैंने और मतलब किया इसमें नोटिस। हम्म। एक्चुअली ना टाइम वाइज जो करेक्शन आना था ना, ये मार्च 24 में आना था, हम्म। बट इसने ना हमको 1 साल डिले कर दिया। टाइम वाइज ओके, वो तो टाइम वाइज मुझे समझता नहीं, बट क्या व्हाट इज एन अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड नहीं, टाइम टाइम वाइज? वाइज ना मैंने लास्ट टाइम आपको एक फोटो दी थी जिसमें मैंने ना सारे वैल्यूज निकाले थे कि कितने टाइम तक गिरा था, कितने डेज गिरा था, फिर रिकवरी कब आई थी। हम्म। उस टाइम वाइज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये फॉल हमको 24 के फरवरी और मार्च में आना था, बट इसने ना अभी हमें 1 ईयर डिले कर दिया पूरा हम्म। टाइम वाइज में। ओके, चलो देखते हैं, पहले निफ्टी से निफ्टी को थोड़ा टच कर लेते हैं एंड देन वी विल गो फॉर एक्चुअल बैंक निफ्टी। सो टुडे सेशन इज जस्ट टू एनालाइज। मोहन ने कुछ रिक्वेस्ट किया सेशन, सो फॉर दैट रीजन मैंने बोला और बात भी कर लेते, बिकॉज मार्केट इज सिटिंग इन अ साइडवेज रेंज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो आगे क्या होगा वो जानना ट्राई करते। सो पहले विथ रिस्पेक्ट टू टू लाइंस वी विल स्टार्ट प्लॉटिंग। निफ्टी प्लॉट कर लेते पहले, ओके। एंड देन मैंने भी मार्केट पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया है, आई एम वर्किंग ऑन वन मोर टॉपिक जो अभी अभी 1-2 हफ्ते जाने दीजिए, डिस्क्लोज कर दूंगा। अल्गो के बारे में अपडेट ये है कि अल्गो स्टिल आई एम नॉट सक्सेसफुल, लाइक एज एन एक्सपेक्टेशन। जो मुझे एक्सपेक्टेड है अल्गो से, वैसे रिजल्ट्स अभी तक नहीं आ रहे। सो एंड आर अल्गो इज नॉट लाइक इन एनी अदर अल्गो, जिसमें सिर्फ क्रॉस ओवर हो गया तो एग्जीक्यूशन कर लो, देन वी कैन सेट सम लिमिट, टारगेट साइट, स्टॉप लॉस साइड, ऐसा कुछ नहीं है। आर अल्गोरिदम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वी आर creating an algorithm using machine learning. So there are two parts. uh, थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। ज़्यादा कुछ नहीं है बात करने के लिए, बट एटलीस्ट एक लेवल का प्रोग्रेस तो हुआ है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। सो देर आर टू टॉपिक्स, वन टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट, अनदर टॉपिक इज ट्रेडिंग। उसमें भी डिफरेंट फेजेस है। फर्स्ट फेज इज एनालिसिस, सेकेंड फेज इज एग्जीक्यूशन। सो एनालिसिस पार्ट फिनिश हो जाएगा, एग्जीक्यूशन इज, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस टोटल एक्टिविटी, एग्जीक्यूशन इज अराउंड 7 to 8% of this entire activity. Rest of the 92% is analysis. And we have spent a good amount of time in feeding this algo a right information. Although the results are not up to the mark, they need some improvement. Once the first stable result is available, I can show you the capability of this algorithm, how it is useful for two lines participant. And it is very magical. So it will act as a support for those who want to analyze the market. It is going to give you a buddy who will be analyzing market along with you. Like if I am not available and if you have some queries, you can also have some discussion with that buddy. तो ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं, and then that algo will can anonymously, and it can give you a decision. And if you want to consider your inputs, that is also possible. Like everyone has different thought process. Imagine a person who is scalper, and the algorithm is defined in such a way that, or this model is defined in such a way that, if you're looking for trades which are suitable for scalping, then it can tell us an opportunity when this kind of setup is happening in the market. And that algorithm you can configure to sense the setup which are helpful for scalper, and then it can give you the timing when the structure is in the formation and when you can expect the breakout. Along on top of that, it can also execute by its own. But then beyond this analysis, there is a subscription method.
because then we need to have some क्या बोलते हैं उसको, APIs. So for that APIs, we need to pay some amount to the brokers. So for that, we have some subscription plan, and analysis up to certain level is free. And if you want to convert that analysis into execution, then we can Excuse me, just go Sanjay sir. through. Yes. Only Zerodha asks for API execution fees. Otherwise, maximum brokers are free. Like Kotak, Fire, and this Finev Asia and Flatrate, all are giving free APIs. Okay, but then I am not comfortable with the other brokers. But if anyone is comfortable and we don't have, If the uh, execution is in, if the execution is not manual, then whether we use the API by paying 2,000 rupees or not paying 2,000, does it matter? if execution is not manual, Yeah, if not, means you are saying if everything is automated, then yeah, whether we should pay for API or not. That is what you're saying. yeah. Whenever there is an API from the broker, there are charges. That is what I'm saying. And No. Many brokers are not except Zerodha. Everybody is free. yeah, Only Zerodha is charging 2,000 rupees. yes, I understood that. And my major focus is on Zerodha only. But if there are no charges for other brokers, then you can utilize this. But then I'm not sure about how they are going to handle this. Uh, as an service, if you already have algorithms which are in place, which are getting executed on other platforms, definitely you can opt for that. Then there will be minimum charges, and the charges mechanism is also different. I'll also share how we are going to charge this if we are commercializing this. Before commercialization, there will be a phase of 2 years at least, जहाँ पे I'll be testing the behavior of this algos with two lines participant. Like all the participants, those first 1,000 participants will get the chance to execute and test on their account. So, if you talk about the subscription model, I have not yet clearly thought about it. But if the charges we need to pay for any of the tool, on top of that, there will be some additional amount, and we can utilize this to maintain or to manage or to have that maintenance residue, to keep that maintenance residue, which will help us to maintain this algorithm. Nothing else. So just for now, the update is still we are not finished with the reliable result of analysis. And reliability is not about accuracy. We are not defining or we are not creating anything which should be, we are not focusing on improvement of accuracy. We are focusing on improvement of execution. So for execution point of view, our algorithm may have an accuracy around 50, 60, 70%, maximum 70. But on that 70%, if you want to execute anything, we need to sense what kind of trade is possible, and then we are going to execute these kind of trades. And this is how we are going to develop, we are going to finalize this approach. And I have also kept a team which is already supporting this. These are the freelancer team. I have not recruited anyone for this, but sooner or later, within this next 1.5 year, we are going to independently handle this as an entity. So I have also registered organization for this activity, and I am not yet full time into trading. So once the algo is ready, I'll be in full time in trading and investment stuff. Okay. Already I have consumed around 15 minutes. So let's come to the topic. So
everyone is aware of the ranges for Nifty. So Nifty, we have primary range 800 points, 802. It is still fixed. So 802 looks like this. Consider this is 802. And then we have 3 times of 802, which is 2400, approximately 2400. So you can see there was a sideways move in the year. Okay, so all are ready. Yes, sir. Okay, धन्यवाद. I'll go through comments. Okay, Mohan is busy. हो जाओ, हम आ जाएंगे. Okay, thank you, Hemant sir. I do, but less quantity. Fine. I was just going through the comments. So let's start. So you can see around where, what was this? October 2021. Market went sideways. How to understand it went sideways for longer duration? When the market went below 2400 from any top, when it went below 2400. So this says it will spend good amount of time in going down or sideways. Anything can happen after it is breaking below 2400. Okay. So if you think of the trend, what you think, how much will Nifty can fall? I am okay. Redmi. What is your good name? The person who is asking with the name Redmi. When will the strong buying will be introduced? Redmi से किसने लॉगिन किया है? नाम बोल सकते हो? Okay, हेमंत कुमार. Fine. Okay, we will cover that as well. We are going to analyze in which trend currently we are sitting in, and we are going to identify different trends present in this structure for both Nifty and Bank Nifty. If you want to understand when the market will resume trending upside, the answer is in the discussion only. Okay, so I'll just start with the previous dent, and then we will come to current situation, and then you can analyze what is currently happening to the chart and what is difference in the chart, what was the structure during the run, and what is difference in the current structure. Okay, we will get to know answers for everything. Twitter someone tago. Yes, yes, Hemant sir, no problem. So are you aware of two lines theory, Hemant sir? Hemant Kumar, I'm talking to Hemant Kumar. Have you gone through initial? Yes, little bit. Okay, no problem. So if there are any queries, any further queries about structure, I'll just go through the current structure. If you want to understand the basics behind this, then we can again connect back, or I will share some of the videos which will explain you the structure. Zoom the chart. Okay, I'm zooming in, don't worry. I am zooming in. So this was 2400 range. 2400 range looks like this. 24 802. So it is 2406. It is actually 2406. So you can see from this top, market turned bearish. Bearish means any closing which is happening below 2400. This says now we are not in uptrend. We are into either into sideways or we are into downtrend. And if you look into this chart, it went sideways later. So from every top, it is taking a low which is 2400 below, 2400 points below, 2400 points below. And then there was one situation where from the low, from any low, if you can see, the market did not cross above 2400. That means uptrend is not resumed. Even from this point, it maximum went to 2400. Right? Maximum it could touch 2400 and then it again went below. But then there is a difference. At this point, market turned bullish.
How long it should go bullish? 3 times of 2400. So after this break, so the trend is like this. So market was taking a U-turn and sorry, these U-turns were not allowing market to cross about 2400, but then there was one U-turn which took market beyond or close market close beyond 2400. That means now the trend is resumed. After this point, trend is going to resume. Otherwise, you can see trend is not resumed. After this point, only trend resume. What is the resumption? How can we define resume? Now, so this means the market will now have a capacity to reach to 3 times of 2400. But while going up, it can take a U-turn of how much? 802 points anywhere. वेदांत शेअर चार्जिंग आणायला लागेल रे. आणतो का? तुझं इथे पण आहे वाटतं. इथे होता ना? हां. So market will take a U-turn of 800 points and then it will go for another 24, 824. Likewise, it should reach in a trending manner. If it is non-trending, then it will cut below 802 and then it will resume for 2400. So we will check what has happened to the structure. So after this point, we are expecting market should run till तिकडे नको लावू, या साईडला लावू, तिकडे करंट बसतो. 1, 2. Maximum this, the market should reach to this point. And then market went beyond this. Okay. So at least 2x. And then there is an additional blunder happened. We will talk about that. But till this point, market should have taken a run. And if this is an 800 points reversal, thank you. So after this, when it has crossed above this dent shown us, now the market will run by taking a dent which is beyond 2400. So every dent went below 802. This was about 2000 points, but then the next dents were of size 2 times of 800, not even that. It is not 1600. This was around 1600. And this was the first time market went below 2400 again. So from this point till this point, you can see it was in upside trending. Okay, maximum it has covered. This much distance is okay. It went also beyond this. So till this point, everything was okay. And what is the definition of okay? Like, what is the definition of trending in this case? It is sideways trending. Sorry, sluggishly trending. Sluggish trending. Sluggish means the market is going below 800 point and still it is running upside only. It is in this entire journey, you will never find market has touched to 2400. It is going below 800 points, but again it is continuing the upside journey. And we could think of this, but there is something happened in this journey, and because of this there was an additional 2400 points move. Sluggish up means sharp down. Yes, it can be sharp down if market is continuing till 2x with in sluggish manner. There should be a sharp downfall till this base, but you can see the sharp downfall has not yet introduced by market. There was a downfall after crossing this even third x. So at this point, this was the first time where market has crossed below to 2400. That means trend is now changed, and we have already crossed beyond third x. So there was a sign, if you are crossing beyond 2x, and if you are already aware of two lines theory, anything which goes beyond 2x can be vanished immediately.
and there is also an supporting structure. It was sluggish in nature and it also got vanished, and we are now settling around. So the base of 2x is around this, and then this box should settle around this point for Nifty. सॉरी, मुझे कुछ और रिमूव करना है. Okay, so this says this could be the base. Near about this, market should tone down or settle or rest for some time, and whether it will rest or not, समझा नहीं, please repeat. Sluggish up means sharp down. Okay, see, so when the market start turning up by taking dents more than 800 points below, ये 800 से below हो गया, ये 800 से below हो गया, this one was below 800, right? And this was a sluggish nature. So if the price is traveling towards 2x and acting like it is traveling, then we can expect a sluggish fall. So acting तो ये कर रहा था निफ्टी में, इट वॉज डूइंग दैट एक्टिंग कि मैं ऊपर जा रहा हूं और 800 से नीचे डेंट लेके ऊपर जा रहा हूं. तो यहां पे ही वो बर्स्ट होना चाहिए था, बट यहां पे बर्स्ट नहीं होने दिया किसी ने. यहां पे वो बर्स्ट नहीं हुआ, एंड वी हैव एक्सटेंडेड बियॉन्ड अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी. दिस इज सर्टन रीजन. यहाँ पे ये अनसर्टन हो जाता है, इस फेज में अनसर्टन हो जाता है. तो यहाँ पे जो भी एक्शन होगा ना, उसका रिवर्स एक्शन जरूर होगा. तो अभी मार्केट में उतना ही हो रहा है फिलहाल, हम वैसे ही देखेंगे. इसमें रिवर्स एक्शन हो रहा है. अभी ये रिवर्स एक्शन को थोड़ा डिफाइन करेंगे, वेदर इट इज अ साइडवेज एक्शन, वेदर इट इज अ नॉन ट्रेंडिंग, और ये क्रैश है. क्रैश के लिए कोई क्या चाहिए था, वो है क्या इसमें, वो देखेंगे पहले. सर सर यहाँ पर ना एक पॉइंट पूछना था, जो आपने ब्लू लाइन डाली है ना, हम्म आपने जो बोला कि अगर वो 2x से ऊपर चला जाता है तो ये 4x गया है, राइट? हम्म तो 4x नहीं अगर गया, फोर 4x नहीं गया, थर्ड एक्स तक गया. 4x के बीच में ही, ये बीच में हाँ, रिटर्न ले लिया उसने. ठीक है, तो आप ऐसा बोलते हैं कि 2x को बैलेंस कर ही देता है ये, हाँ, तो इट मीन्स हमारा टारगेट 20,000 अराउंड आएगा फिर. 20,000 इधर, इधर आना चाहिए ना टारगेट. 20 ये यस. इधर, यहां यस से नीचे 2x आ जाएगा, तो ऐसे आप बोल रहे हो. यस यस. नहीं, वैसे वैसे नहीं कैलकुलेट करेंगे. टारगेट तो नीचे फिर का कैसे बनाना है ना, करेंगे? टारगेट नीचे का बनाना हाँ. है. वी हैव सम कैलकुलेशन हाँ. जो इधर लिखा रहेगा, इसमें से ओके. निकाल बोल. इधर से ऊपर जाने का कैलकुलेशन निकलेगा. ऊपर जो बेस बन रहा है ना, अगर इसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, अगर इसका जो, इफ दिस इज एन एक्शन, एक्शन क्या लिख रहा है यहाँ पे, स्लगिश अप जा रहा है, उसका रिएक्शन अभी तक आया नहीं है. तो इसका मतलब ये, इस स्ट्रक्चर का कुछ तो पेंडिंग है जो नीचे ही आने के लिए बना है. बट नीचे आने के लिए वी नीड समथिंग ओवर हियर विच कैन पुश प्राइस डाउन साइड. यस. वो अभी तक नहीं बना है मार्केट में, वो स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है. और वो क्यों चाहिए, वो वाला बेस क्यों चाहिए, या फिर ऐसे यहाँ पे बेस क्यों चाहिए, क्योंकि वी नीड टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड. अभी भी हम अगर ट्रेंड बोलेंगे तो ये इतना प्राइस एक्शन अगर हमने छोड़ दिया तो ये अप ट्रेंड में था. आफ्टर दिस पॉइंट इट इज डाउन ट्रेंड. दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव क्रॉस्ड बिलो 2400. अभी करेक्ट अगर है. हमें कुछ सोचना है, देन वी शुड थिंक ऑफ डाउन साइड 2 times. ओके, बट सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसी बॉटम से, जो इसने बॉटम लगाया है, इधर से इससे 2400 अपसाइड ले जाए, मतलब कितना, हायर हाई, 2400 ना, लोअर हाई क्रिएट करने के लिए. ऐसा हो सकता है. यहां से भाग नहीं सकता अभी ऊपर. हाँ, भाग तो भागने नहीं के सकता, लिए, बट लोअर हाई हाँ, क्रिएट करने के लिए ऊपर जा सकता है. हाँ, सो ऐसे कर सकते हैं हम लोग डेफिनेटली. ऐसे यस. ऐसे करके वो यहाँ पे सेटल हो सकता है, एंड देन देयर विल बी अ चांस जहां पे वो 2400 ब्रेक करेगा. तो यस. निफ्टी में क्या दिख रहा है कि जो उसको पुश करना चाहिए ना नीचे, दैट स्ट्रक्चर इज नॉट येट रेडी. यहाँ पे वो स्ट्रक्चर चाहिए था जो ट्रेंड के अगेंस्ट इट शुड पुश मार्केट डाउन. वो अभी तक यहाँ पे बना ही नहीं है, अदरवाइज ये पुश कर देता. तो उसका एक रीजन यहाँ पे है कि इट वॉज गोइंग स्लगिश अप. तो ये स्लगिश अप है, इसीलिए ये शार्प डाउन जाना जरूरी था. बट एट दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट,
not at this point. सर सर एक एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो 4 जून को इसने अप एंड डाउन किया ना, जो हाँ, वो भी अच्छा बहुत खासा छोटा पॉइंट है, वो भी विद इन द ट्रेंड है, बहुत छोटा है वो। बहुत छोटा तो है, मगर यहाँ पर ये नाटक करने का रीजन ही हो सकता है कि उसने विद इन 1 वीक ही ना वहां पर अच्छा खासे पॉइंट्स का वो कर दिया। ये वाला, ये जो इलेक्शन वाला जो हुआ था ना। ये बोल रहे हो ना आप इधर? हाँ हाँ, विद इन 1 वीक ही उसने अच्छे खासे पॉइंट दे दिए लोगों को, तो अभी ये नाटक कर रहा है। हाँ, अभी नाटक कर रहा है, बट उसको अंडरस्टैंड, अगर इस प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना है तो अभी हमें नॉन ट्रेंडिंग सोचना है यहाँ पे। द मूवमेंट इट हैज क्रॉस्ड बिलो 2400 एंड ऑल्सो इट हम्म, हैज वेंट बियॉन्ड 4x, थर्ड एक्स के बाद उसने जो ब्रेकर दिया है ना 2400 के नीचे वाला, दिस सेज दिस इज नो मोर अप इन अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में नहीं है अभी। अभी कुछ भी हो जाए, द मैक्सिमम लिमिट इज कितना रहेगा? ट्वेंटी 2400। 2400 ही रहेगा। इसके ऊपर ये जा ही नहीं पाएगा। अगर इसको जाना है तो पहले इसको, देन इट नीड्स टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। सर इसने 800 पॉइंट क्रॉस किया है क्या? मैंने चेक नहीं किया ये ये रिसेंट। किया रहेगा, वी आर गोइंग टू चेक दिस। सो अभी तो हमें ये पता चला कि वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम, वी आर इन डाउन ट्रेंड। डेली टाइम फ्रेम वी आर इन डाउन ट्रेंड, दैट मीन्स द मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ डाउन साइड इज टिल दिस पॉइंट 1900, 19,000। विल इज इट पॉसिबल टू रीच 19,000? यहाँ पे एक बेस होना जरूरी था, देन मार्केट कुड पुश प्राइस अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि आरएसआई के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। यू कैन सी आरएसआई इज नेवर ड्रॉप्ड आफ्टर कोविड रन। ये क्या हुआ? आफ्टर कोविड रन इधर आरएसआई ने जब 51 अबो क्रॉस मारा है, इट हैज नेवर ड्रॉप्ड बिलो 49। दैट मीन्स in this phase we are, if we are looking for weekly time frame, we are still in uptrend which has a capacity to come to 7,200 पॉइंट्स एनी मोमेंट। 7,200 तक आने की कैपेसिटी रखता है। लास्ट टाइम जब इसने यूटर्न लिया था ये 7,200 नहीं आया था। हाउ मच इट वेंट बिलो फ्रॉम द टॉप? ज्यादा से ज्यादा हाफ ऑफ दैट, 3,500, हाफ ऑफ दैट 7,200। संजय, यस सर। इस बार भी उतना ही करेगा वो। उतना ही करेगा, ओके। उतना ही करेगा वो। शार्ट फॉल अभी नहीं आएगा। सही है, आप शार्प फॉल, एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट शार्प प्राइस भी नहीं दिख रहा है मुझे। अभी नहीं आएगा। आफ्टर 7 मंथ इट विल कम। ओके। वो इधर आपने बताया ना स्ट्रक्चर स्पेंड करेगा। हम्म। वो 7 और 8 मंथ्स इट विल स्पेंड टाइम देयर। ओके, एंड यू आर अप्रोक्सीमेटली नॉट गोइंग टू सेवन गेट एंड एनी एट शार्ट मंथ्स फॉल। का। जब ऐसे होता है तो ओके, ये ड्यूरेशन, इफ वी आर कैलकुलेटिंग दिस ड्यूरेशन ना, ये भी सिमिलर वही आंसर देना चाहिए। दिस इज अराउंड 300 डेज, एंड ब्रेक कहाँ पे किया है? इधर किया है ना, दिस। सो अप्रोक्सीमेटली 170 डेज, वीक में पकड़ते हैं अपन, चलो। वही तो वीक, 6 मंथ हो गया सर। हाँ अप्रोक्स। 6 मंथ्स हो गया। दिस इज ऑल्सो 24 वीक्स हो गया। 24 हम्म। बार्स है ना। हम्म। 24 वीक्स, अप्रोक्सीमेटली 24 वीक्स बाहर आने के लिए उसको लगा। और टोटल फेज इफ यू आर लुकिंग इनटू 45, मतलब 1 साल, 1 साल नहीं, 1 साल को 10 वीक कम, 43 बार हो गए। 10 वीक कम मतलब 8 महीने हो गए। पूरा 8 महीने में ये स्ट्रक्चर, 8 9 10 10 महीने में ये स्ट्रक्चर चला। 10 मंथ्स। संजय, यस one सर। thing I just want to share. हम्म After this correction, no, after 7 months, हम्म। we are going to get one of the most beautiful eras in stock market. ओके, So whatever your years you have spent in developing your algos and all, you will see it will boom like anything. ऐसा हो जाए सर। Definitely, sir. Bank Nifty is going to go crazy. You know सबका what, साथ sir? में हो जाए सर, I अच्छा will हो share जाए। one information which is not known in the Elliott wave, which is another form of Elliott wave. हम्म। What structure is going on now is only a B wave. ओके। B wave is completed. बी, बी और सी वाला ऐसा कुछ बोल रहे हो सर क्या ये आप? है ना आप तो ये। सर फिर सी का रिएक्शन शार्प होगा ना, फिर तो सी का रिएक्शन। नो,
सी का रिएक्शन बाय रहेगा ओनली अप टू 61.8 फिबोनाची. It will not go beyond 61.8. But the structure is so beautiful, it's only going time spending. Okay. Sanjay, what is happening here? No, here the after this COVID fall, no, Mm-hmm. जो 2020 का चार्ट दिखाओ सर अपने स्क्रीन This में. one. या इधर जो शार्प गया था ना इधर अप टू जुलाई, अप Hmm. टू सितंबर में. Mm-hmm. नॉट द फॉल, द राइज ऑफ निफ्टी आफ्टर द फॉल. Rise of Nifty. This one. यस, अप टू हियर. यस, Hmm. दिस इज वेव वन. Okay. Okay, the next entire structure is wave 2. Okay. Wave 2 is in ABC format. जो Wave. ये, This one is wave two. this is wave A. This is one. This is one. This is One. No, this one is completed here, sir. इधर इधर तक. नहीं नहीं, हाँ इधर सर, इधर. आफ्टर वन इट्स टू ना, हाँ, सही after तो one बोल ही रहे है. हैं सर। नंबर नंबर से प्लॉट करो ना सर। एक मिनट. सर बोल रहे मैं हैं जो थोड़ा फॉल दी है। हाँ मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ इसमें. सर आपने मेरे को ये दिया तो मैं दिखाता हूँ सर. ये ले लो सर, आप टेंशन नहीं है. एक मिनट. आप दिखाओ सर, वो जस्ट इट डजंट टेक मच टाइम, जस्ट राइट 1 2 इज इनफ. नो ठीक है. एक मिनट. एडमिट किसको एडमिट करना है? हाँ. सर, ये साइकिल के बारे में 1 2 3 4 5 है ना सर इधर. अरे ये सर किधर आता ऐसे है? मत कर ऊपर दीजिए ना। ऊपर. हाँ, सर ये हो गया, सर हाँ, ये इधर हो गया, इधर ये इधर जो चलो चलो, वन अभी मैडम ने टू, ले ये लिया हम थ्री कंट्रोल में अभी. चल रहे हैं। तो इधर बहुत से सिंपल है। हाँ, ये सिंपल है, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, आप बोलो. लेकिन ये वन हो गया. सर ये ऐसे ना. 1 हो गया. टू. अभी 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, 2 इधर आएगा. टू आएगा. 2 अभी नहीं होया सर. 2 इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ एबीसी. तो ये यहाँ से यहाँ तक वन है. नो 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 सर, आई विल डू वन थिंग सर, यू कंटिन्यू विद योर चार्ट, आई विल इन द व्हाट्सएप. सर हाँ ये ठीक है ठीक है, डेविड वेव आप चल रही है, ये चलेगा. वन के अंदर वाली वेव चल रही है। हाँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा डर जाता हूँ किसके अंदर क्या चल रहा है. ठीक है, एक काम करिए ना सर, यू मैं जस्ट करता ड्रॉ हूँ इट. सर. आप अपने इसमें ड्रॉ कीजिए, देन वी कैन शेयर यस, द स्क्रीन. करेक्ट सर. नो, आई विल पुट इट सर. यस. हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए. ओके. ओके, सो दिस वाज द लास्ट टाइम वी कुड एनालाइज. जब निफ्टी हमने कोविड के टाइम पे एनालाइज किया था, तो वो कहाँ पे जाके रुकेगा? आवर टारगेट वाज 17,400 एंड आफ्टर दैट इट वेंट स्लगिश. अगेन द सेम स्ट्रक्चर वी कुड एनालाइज कि इसके बाद एक ब्रेक होगा, जैसे कि ये ब्रेक हुआ था, एंड इट शुड रीच टू, पीसफुली इट शुड रीच टू 2x ऑफ दिस. तो ये पहुंच गया एंड इट वेंट फॉर थर्ड एक्स एज वेल, जो ऊपर मैक्सिमम. तो यहाँ पे आप देखोगे बोथ द स्ट्रक्चर आर सेम एंड दिस इज अ कटर. यहाँ पे कट कर दिया. एक्चुअली वी हैव गॉट एन क्लोजिंग विच इज बिलो 2400. दिस इज बिलो 2400. मार्केट कुड नॉट सस्टेन फॉर अ वीक. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, एंड दैट कंफ्यूजन विल गेट रिजॉल्व एट 2400 फ्रॉम दिस लो. इफ वी आर क्रॉसिंग अबाउ 2400, still it will not be an quick uptrend. Market will be settling down like this. ऐसे ऐसे करके वो सेटल डाउन होगा टू लाइंस में, जो यहाँ पे हुआ है. नथिंग डिफरेंट, नथिंग रॉकेट साइंस. यू कैन सी ओवर हियर इट इज सेटलिंग डाउन in sideways. One move, this is second overlapping move, and then this is third overlapping move, and then this is fourth overlapping, and then one at after certain point market closed above this. So same structure we can expect over here. So I guess the person who was asking कि अभी uptrend कब आएगा, very simple answer for that question is from any low. If we are crossing above 2400, then and only then we can see a good trending move. Otherwise, there will be non-trending moves and there will be very challenging moves. वो क्यों कैसे, I will explain in bank nifty, we can replicate in nifty, but for nifty point of view,
We are in sideways now, and this is a beginning of sideways. This is going to confirm after reaching this 2400. Once there is a U-turn below 800 point, then it is going to confirm that market or Nifty is going to sustain in sideways for longer duration. Okay, this is just a beginning. अभी ये sideways में सर ही इसकी रहेगा. ड्यूरेशन सर इसकी ड्यूरेशन क्या होती होगी, 1 ईयर 2 ईयर? यही यहाँ यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट 10 months. ओके. Similar structure we are going to repeat over here. So, and the base is sitting near to this point, approximately 1900 के पास था ना base. किधर गया? 1x 2x था, वो किधर गया? नहीं, base 1900 नहीं था, 2x 22 था, 2x 22 या 21 के आसपास था from this point. Okay, तो यहाँ in this patch from this point till this point there will be a suppression और funnel तैयार होगा, funnel बनेगा यहाँ पे, प्राइस का ऐसे funnel बनेगा, एंड देन वो फनेल शुड ब्रेक अप और डाउन, जिधर भी ब्रेक होना है वो उस टाइम पे अपने को पता चलेगा. लाइक दिस फनेल, वी आर नॉट फॉलोइंग एनी फ्लैग ब्रेकआउट, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी फ्लैग और हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल, ऐसे कुछ नहीं है. दिस इज ओनली टू लाइंस. प्राइस इज कंट्रोल विद इन टू लाइंस, and the prominent line is broken, then it resumes the trend or it goes into the sideways in that range. Okay, so Nifty point of view, are there any queries? और कुछ नो. क्वेरीज हैं किसी को? सो शैल वी गो अहेड टू बैंक निफ्टी में जाते हैं. यस यस. मैं डाल दिया हूँ. ओके, देख लूं. Sir, one question. यस. So, whenever we come down and if the RSI is taking support, can we consider that as a probable bottom? दिस वन. Yes, so that happened in the past. So if the same thing happens in the future, say if we come around 21,000 after 4 or 5 months, and then if the RSI is again testing that bottom level, that is the green line, can we say we are most probably making a bottom in Nifty? Okay, you are quite close in this understanding, but let me give you a confirmed bottom. How to expect that bottom is confirmed. Okay. The moment price is, so RSI, you can see our RSI is quite different, right? We are following different number in RSI. It is not RSI 14. So if you want to check the trend, and there are different trends, so I will first talk about the highest trend. So the trend which runs for 4 years, 4 years. And to answer your question, if you want to analyze the long-term trend in the market for Nifty, it says there was an COVID situation. After that situation, when the price turned bullish, we will call this is an bullish, when the RSI went above 51 for the first time. Okay, above 51 from any low. So we are just talking about RSI. This green line is 51 and this red line is 49. So if we want to catch the rock bottom of the market, rock bottom, that means a bottom of long-term trend from where market can take U-turn, then in that case, the rule is the moment price is going below 51, the moment price is going below 51, you may get a good opportunity to reinvest into the market. The good opportunity is either price is touching to 51, taking a bounce, and then after this bounce, the market will run for upside for next 4 years. Okay, this is a long-term opportunity. But once it is gone below 51, and if unfortunately it touches 49 or goes below 49, then it is a once in a lifetime opportunity. This is a rock bottom of the market. And then after this bottom, the market has a very great journey ahead. This was also happened in 2008. Even before that, this was 2003. This was 2008. The moment it has touched, it is went below 51 and it has touched 49, or it has went below 51. It did not touch, what was the range? 49. Yes, it has touched around 49.16.
49.16 was the lowest point. So this was also one of the opportunity. From this bottom we can only see upside. So this is for 4-year trend. If you want to understand what is happening for the trends which are lesser than this size, a year trend or 2 years trend, right? So for that the calculation is quite different, because then this trend will have a sideways moves and the trending moves. So for you, if you want to understand when the market will resume that uptrend, so there are two major things. One is the RSI should be above 51. That is an important thing. Market should go below. Touching is not the right understanding. Touching is not the right understanding. The chart which we are looking previously was this one, weekly 52. So this is 1 year chart. This chart is not suitable for trading. This is only for analysis. And this gives you an interpretation what is going to happen in next 1 year. Okay. That's the reason it is showing us, because the number is now changed to 52. 52 in weekly, that means it is analyzing all the 52 weeks in RSI as well as in EMA. The moment price is dropping, EMA, near EMA, and if the all the strength of that trend has gone and it want to resume a trend, that's the reason it is touching to 51, and from this point it is taking a resume. But this is only giving you a analysis of what is going to happen next. If you want to trade on this, we cannot utilize the number which is below 75 or above 150. I have already cleared this in our session. There is a reason, because this does not consider noise. It is giving you a clarity which is not suitable for trading. It is only giving you what is going to happen to the trend. If you want to handle the trend, then there is other method to ride this trend. We need to switch to daily, and then we need to check at which moment price is coming above 51. So from this low, price has not crossed above 2400. RSI went above 51. So this is not the right case. We want a situation where RSI is above 51, at the same time price is also above 2400. Then the uptrend is resumed. Are you getting my point? Yes, sir. Got it. So trend breaker is important. From any movement, from any low, price should show a strength which to cut above 2400. It is going to resume then the trend of that instrument. So I think even now we have went below 49 and we have come Yes. up above Yes. So 51. if you want to resume uptrend, now the logic is it should go above 2400. Got it. It will not resume directly for the uptrend. In Nifty, we need to check Bank Nifty. There can be a difference between the trends of both. Okay. Any other question? संजय मैं डाल दिया हूँ. You can चलो have. सर, वी कुड स्पेंड सम टाइम. 10:30 तो वैसे ही बज रहे हैं, बट वी नीड टू ऑल्सो एनालाइज बैंक निफ्टी. यस. So this is 1 and this is 2. Okay, A, B, C you are saying. And this C is coming to 1900. Yes, 19,000. 19,000, sorry, 19,000. And we are also assuming 19,000. Exactly. Yes. That is where I use your analysis as a parallel confirmation. Yes. सर 1900 पे ला दो सर, भर भर के माल 1900 भरेंगे. या 1000. 100 नहीं, 1000. हाँ. नहीं, आपने 1900 बोला ना, मैंने कहा ला दो सर. नहीं नहीं, इतना मत करो. सिर्फ हमें ही नहीं छापना है, लोग बर्बाद हो जाएंगे. यहाँ पे भी Sir, लोगों ने इन्वेस्ट one किया है. question here, Yes. like if you see the first wave, right? So that is around maybe like 13,000 points. Mhm. But how are we saying the B correction wave, right? So A, B, C. So that is also, I think it's almost equal to wave one. So how are we saying that correction of wave one, which is B wave, is equal to wave one? I'm not saying it's equal. B can be anything. B can go Right. 1.2 times of A, or whichever case it may be. Okay. Okay.
Now what is happening is they're showing as if the market is going up, but actually now is the golden period for accumulation, the next 8 months, because the next movement will be very fast unless Uh, intraday trading will be difficult. yes, And sir. now Uh, yes, I got that, but how are you convinced that this is B wave and not the third there wave? are so many other factors I cannot share here because it's a big subject. Okay, okay. Okay, so you can see the RSI also is not going straight up. It is only hanging around that 51 mark. You can see. Sanjay, can you show your chart, Nifty? You see the RSI, it's just in a rectangular, it's in a rectangular mode. It is not going up. If the trend is going up, if it is wave 3, it will cross the high of wave 1 in RSI. Mm-hmm. Sanjay ji, can you just increase that RSI thing? This one? Yeah, just pull up that RSI chart up. Yes. You also show the wave 1, 2020 में दिखाओ. एक मिनट, हाँ ऐसे करता हूँ. See now, simple logic. You see the RSI, how it moved when it was wave 1. Yes, Okay, it is sharp up. Okay. yes, It is wave 3rd means it should have crossed 1. It has not crossed 1 only. It is just in the rectangular mode, sideways mode. Got it? right, That is wave B. That is, it is not impulse. It's only a corrective correction. mode going up. Okay, This is the accumulation zone. People okay, are okay. accumulating for a bigger returns. I was under the assumption that the third wave has started, probably wave No, one of third is is what going the on. problem is. And all are expecting that there will be sharp fall. Sharp fall will never come until 4 years from now. But I think going to 19,000 itself is a very good correction, right? From top, we will Yes. get almost But it is very 20% correction in slow. Nifty. It will be very slow. Because what if it is sharp fall, people will come to know is a fall is there. If it is a gradual fall, people think it's a slow motion. They will not keep track. Suddenly one fine day it start moving. That's how the Yes. institutions fool our retailers. Okay. So this is the you can see you open any stock, everything has the same pattern. If you put a Okay. weekly chart or monthly chart, you'll get the same outlook. So then, sir, then when you calculate wave three, which is the bottom that you'll take, sir? Wave 3 bottom will be the bottom of wave C. I showed 19,001. Okay. 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 That is the start point of wave 3. Okay. Okay. And it will be like wave 1 only, almost 100%. You said no 1300 points or something. You said no Yes. 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 13,000. Yes. 13,000. It will be 13,000 and bigger. 1.6 times of that. Got it. Okay. What people call it as golden ratio. Okay. So Okay, if so you are doing from SIP, I think it is very good. should be over strategy. What is this? From I'm now invested is fully now. why? Keep adding, anything is possible. But only Um, identify correct sectors. yes. According to me, chemical sector, textiles, and financial banking will go up. Okay. Okay. Sanjay ji, that banking also you can see the way they even they have structured the removed weekly expiry and all that. No, I Mm-hmm. shared last time. Mm-hmm. That is going to play a vital role. Okay. In fact, it will help the banks go up. And after these 8 months, you will never find HDFC Bank below 1800.
That should happen because the uptrend is starting in Bank Nifty. It should pull SDFC to completely different level. Yes. Not That only should that, you happen. can see Others, HDFC level, HDFC Bank has been kept below 1800 for a long, long time. yes. It has tried to go up beyond 1700 5 times. It has not been allowed. True. Only because of accumulation. They bring it down, accumulate, bring it down, accumulate. Yes. Sir, Bank Nifty also we are in wave one only. Yes, Okay. same Okay. structure. Okay. So I'll now switch to Bank Nifty, and again Then you before can carry on. I will stop here. yes, no problem. Thank you so much, sir, for sharing this using wave theory. But again, I would like to tell who was this? Rahul. Rahul, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Rahul. So Rahul, majorly we do analyze this using two lines, and two lines has different method. This is not a traditional method. So for two lines, it is like whenever any decision is happening within these two lines, this is considered as a trend breaker, trend reversal, or trend continuation. So majorly you will find there is difference in opinion, but normally Suresh sir, he has better understanding on waves, or Eloit waves. I don't understand, or I don't follow Eloit waves. I just follow two lines. Even I don't follow any other method like Fibonacci or any candlestick chart pattern. The reason behind this I have already mentioned many times. These two control points or these two lines are not even defined by me. These are defined by some of the algos of the smart monies. We have accidentally identified this. As you are new to this forum, everyone else is aware of this. So I'm just telling you the background of this. We also cross-check this understanding with other theories as well. But majorly we follow two lines, where two lines are not our creation. This is our uh, way of analysis. We accidentally identified every time frame has two lines on the chart, and these two lines decides the fate of the trend or direction of the trend, the strength of the trend, and the length of the trend. Everything decided by these two lines. And once you can rightly identify these two lines, it is definitely going to help you to define the exact target, I can say. Now I'll again switch to Bank Nifty, and I'll show you this power of this method. How this method peacefully can help you to understand the entire trend from this point to this point. Okay. So likewise, Nifty has a range which is 800 points as an primary range, which is applicable for 1 hour. If you talk about daily range for Nifty, it was 2400. The similar range for Bank Nifty is 2160. Okay. And this 2160, mm, um, this 2160 looks like this. This is 21, sorry. Okay, consider this is 2160. So the moment price is cutting below 2160, it has to fall to 3 times of 2160. And 3 times of 2160 is 6480. This is then 6480. So you can see the moment from any high price has gone below 2160, it has a power to reach to 6480 and well within the limit. So even price is above EMA and the above the strength RSI. So the similar shift of sideways has happened after this cut. The moment price went below 6480, you can see price started moving in the ranges of 6480 and they are overlapping like this. And when you can see the trend is resumed after this point, right? After this point, it has again got a strength to run for 2 times of 6480.
So this shows next breaker to the price is around this point. Okay. And how was this journey? This entire journey, very good. This entire journey is like this only. 6480 up and 2 times of 2160 down. 4320. This is 4320. So the moment price is gone above 6480, it got an capacity to fall up to 6480. But you can see it has taken a fall till 6480. I'll create a replica of this. So this was first occurrence of going down, and green is uptrend. So this went above 6480, below 6480. From any low, price is taking a turn, which is taking price to 6480, and then price is bringing below 6480. This is 6480. From low, again it is going till 6480, taking U-turn of 4320. Then 6480 upside, going down 6480. Sorry, 4320, that was 4320. Again 6480 on 4 June. Six four eight zero down. Again from that point 4320 up. Then price has made one blunder. It has not touched 4320. Close, approximately close to like it was 300 400 points away, but then it has taken a U-turn even from the low. Hello, hello, hello. आवाज येते है? यस सर, आ रही है। हाँ. Yeah. This is the price has taken a upside 4320, and now it is stuck between this. So we are in the sideways of some unprecedented range, which is 4320, and on top of that, we are also stuck in 2160. If you see this, one false breakout has happened. This was false breakdown. Breakout nahi, false breakdown has happened. Okay. But we have not crossed above or closed above this. That means from this point, there is a scope in the price to come to 6480 like this. बट सर अगर मैं नीचे से बॉडी टू बॉडी प्लॉट करूँ तो इसने अपसाइड भी क्लोज दिया ना। बोलता हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ ना. After this point, we have not yet discussed beyond this. After this point, what has turned in the price, ऐसे कुछ बना के, it can come to this point, right? ऐसा दिखा रहा है. After this closing, इस closing के बाद, it has stated that I have a capacity to go up by 2400, and but I will continue to 6480. But from this point, something has changed. If it is changed, what is that? ये वाला तो 2160 हो गया.
from this low now price said I have closed above 2160, right? So that means ये जो रेंज है, now this range has become sideways. How? Price was going below and price has turned up. मतलब कंट्रोल Z, एक मिनट, price first time it has cut below 2160 from the top, going down, 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 and suddenly taken a U-turn upside. इसका मतलब we can see two U-turns within 6480. तो इसको क्या बोलेंगे? साइडवे ऑफ 6480। एग्जैक्टली exactly. तो अभी जो टर्न्स आ रहे हैं, यू टर्न्स आ रहे हैं, ये इतने पेनफुल रहेंगे किसी भी दिन में। यू कैन सी मार्केट गोइंग बियॉन्ड 750 किसी भी दिन। क्यों बियॉन्ड 750 जा रहा है? बिकॉज नाउ वी हैव अ कैपेसिटी बिकॉज ऑफ दिस कट्स। 2160 के कट मार दिए उसने। 2160 के कट मारने के बाद अगर हम इनसाइड है तो ये साइडवेज ऑफ 6480 तो हो गया। और कौन सा साइडवेज है? इट इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज साइडवेज ऑफ 4320 भी है ना। 4320। यस। ये भी उतना ही पेनफुल है। इसके अंदर ये 2160 का भी साइडवेज था। इसके अंदर भी 750 के दो यूटर्न है ना। इसके अंदर ही पूरा यस। रिस्ट्रिक्शन हो रहा था। इसीलिए मैंने इस मूवमेंट पे बोल दिया था अभी ट्रेडिंग वेडिंग सब थोड़ा बंद कर दो, कुछ फायदा नहीं है। एंड बहुत लोगों को पेन भी हुआ रहेगा क्योंकि रैंडम मूव्स आ रहे हैं विच आर गोइंग बियॉन्ड 750। इफ वी आर इन साइडवेज ऑफ 2160, जस्ट इमेजिन 750 का मूव तो इजीली आ जाएगा because it is sideways. It has a capacity to toggle between this 2160 range. इसीलिए 750 के रूल्स वैसे के वैसे will not be applicable. But after this point, we can expect a downfall. RSI was not in support. Sideways का false breakdown हुआ है। False breakdown. It was a good sideways and breakdown का मतलब market should have touched 2 times downside। इधर तक तो आना ही चाहिए था 100%। बट इसने फॉल्स कर दिया यहाँ पे। सो दैट सेज ऊपर की तरफ फटेगा। अब ये ऊपर की तरफ फटने के बाद 750 के नीचे अगर आ गया तो अगेन वी विल बी स्टक इन दिस रेंज ओनली। अभी चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे हो। 750 के नीचे आया क्या? आ गया नीचे आ चुका है। देखते हैं। Sanjay, can I ask one question? यस प्लीज। Sir, just like the way you showed in Nifty, no, that हम्म it has broken below 2400, हम्म the same phenomenon has not happened in Bank Nifty, हम्म। correct? यस, बैंक निफ्टी में अभी तक वो कट नहीं हुआ है। 4320 का कट नहीं हुआ है, लेकिन 6480 रेंज तक आने का स्कोप तो बना है। इट हैज बना है नॉट तो कट बिलो 6480। that means it has got more chance of going up, no, to complete 6480. मोर चांस ऑफ गोइंग अप फ्रॉम दिस पॉइंट। 6480 जाने के चांसेस ऊपर के साइड बढ़ रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हो? Yes. हाँ, क्योंकि ट्रेंड ब्रेक ही नहीं हुआ है Then तो break ही उसके। नहीं हुआ है ना? हाँ, ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है तो इट हैज अ स्कोप। Yes. क्योंकि बड़ा वाला जो ट्रेंड है, द हाइयर साइड ट्रेंड है, इधर जाके ब्रेक होगा हाँ. तब वो पेन होगा कि 6480 तक ही जा सकता है। अब Yes. तो ये यहाँ से 6480 के ऊपर डेफिनेटली जा सकता है। जा अभी तक सकता वो है. कट हुआ नहीं है। So what I feel is an event is coming on up on December 6th. ओके। RBI डिसीजन लेगा, हम्म। उसके बाद बैंक निफ्टी विल एक्सप्लोड. ऊपर की तरफ। Yes, 6000 पॉइंट्स. ओके, इफ इट हैज टू ब्रेक अबव 6000 पॉइंट्स देन देयर इज वन मार्कर। ये करना है बैंक निफ्टी को, ये करना जरूरी है। दिस वन, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर ब्रेक होना जरूरी है बैंक निफ्टी को। Yes. अगर बैंक निफ्टी ने वो कर दिया, सी And just check 640, what is the PZ period? 6480 2160 का 4 to 5 weeks. ये 6480 कितना मंथ है PZ? 4 एक months था. एक मिनट। लास्ट टाइम बहुत बड़ा था बट मैं यहाँ से आपका वो यहाँ तक। टेबल है ना सर, अपने रेडी रखा था ना? हाँ, 6480 इज फॉर 4 4 वीक्स। सॉरी, 4
4 months, sir. months, 4 months, 4 days, 4 weeks, 4 months, 4 months. सर चेक करो जरा 4 मंथ्स कंप्लीट हुआ वो चैनल में। तो 640 आपने लगाया था ना यहाँ पे, 4 मंथ्स हो गया क्या वो? ये यहाँ से यहाँ तक हाँ। आई डोंट थिंक 3 हुआ है, हाँ। 3 हुआ है, 66 days हुआ है, मतलब 2 महीना। इट विल नॉट हैपन, इट विल हैपन आफ्टर जनवरी देन। हाँ, न्यू सिक्सटी ईयर में सिक्स हो डेज ही सकता है। हुआ है। ओके। Sir, but in that context, Bank Nifty and Nifty will not be in sync, right? नहीं नहीं, वो सिंक आने के लिए टाइम नो लेगा। नो, सी इफ यू कंपेयरिंग निफ्टी इज वीक बिकॉज रिलायंस इज वीक। ओके। Yeah. And Nifty movement is primarily controlled now by Bank Nifty. Correct. But if you are saying that Bank Nifty will explode, how are you saying that Nifty will slowly come to 19,000? So that is after a period of 8 months. This is going to happen next month. I mean, in the month of Okay. January. Okay. See, that's what I'm trying to bring the attention. No, in Nifty it has broken 2400 and shown that the uptrend is over. Now it's going to be sideways bearish. Hmm. But the same phenomenon has not happened in Bank Nifty. No, it has not broken below 6480. Correct. Yes. So it has more chance. It has to complete one up movement of 6480. Correct. Correct? From bottom, you mean? Okay. Yeah. No, not from bottom. In the current range, what is happening here? Yes. So it has to go up 6480, then come down 6480 to show that the uptrend is over. Got it. Yes. So these are important information which you can be as traders should be concentrating on. Correct. So now you see the scenario what Sanjay has plotted here. It is 640 sideways for almost 3 months. Yes. This is So that means another one more month. After that it will explode. It has to go up only, not down. Yep. Because it cannot go down because that means it has not completed that portion, no? ऐसा हो सकता है संजय? क्या? It has to necessarily go up and then only come down, no? Okay, so what chart is saying since last 8 occurrence, किधर से है? एक मिनट में चार्ट पे बता देता हूँ। This 8 occurrence, 8 or more than 8. One was overlapping occurrence. This one, first occurrence, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh occurrence. Market has not broken below 4320. So that means it has to come below this level to then we can think of this 6480. Otherwise, we should always think of upside 6480. Till then, जब तक ये इस लाइन के नीचे नहीं आता ना, there is no need to think of this range. एंड ये होने के लिए ये वाले बेस ने काम तो शुरू किया है, प्राइस हैज टू पुश दिस बिलो। तो अगर ये यहां से पुश करेगा, कहाँ से पुश करेगा पता नहीं, यहां से अगर पुश करता तो हम लोग ऐसे 6480 नीचे आ जाते या ऐसे नीचे आ जाते, इट इज स्टिल वैलिड, बट वी शुड थिंक ऑफ दिस ओनली बिलो दिस रेंज। तब तक ऊपर का ही सोचो, तब तक सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये दिस इज द मार्कर, मैं डालता हूँ इधर, क्या है वो 49,000। ये अपना तभी वाला एक रेंज है ना 49,000 वाला, जिधर फंस गए थे हम लोग। But 50,000 वाला रेंज है, 50,000 के नीचे क्लोजिंग मिलता नहीं है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ बिलो दिस, वी शुड ऑलवेज थिंक अपसाइड। 56 तक सोच सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इट हैज अ पावर किसी भी साइड पुश करने का, एंड दे आर डिसाइडिंग एनी टाइम। अभी तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया नीचे पुश करना ना ऊपर पुश करना, बट द मोमेंट प्राइस इज क्रॉसिंग बियॉन्ड दिस, अपसाइड दिस और डाउनसाइड दिस, इट इज अ देखिए 1 आवर 6,000 पे पॉइंट्स इसने मूव। 750 ब्रेक किया है। किधर? इधर 1 आवर की चार्ट पे 137 वाली आरएसआई पे। राइट, 1 आवर के चार्ट पे 750 ब्रेक किया है ना नीचे की तरफ, यस इधर ना। यस तो अभी ट्रेंड 750 ब्रेक किया, इसका मतलब कैसे और अभी ट्रेंडिंग ये जाएगा वो? 292 में स्टक हो गया।
हाँ, बट ये कैसे ऊपर जाएगा? व्हाट इज दी? स्लगिश 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 ऊपर जाएगा, स्लगिश। राइट? सो द यस। एक्सपेक्टेशन, बिकॉज दिस इज साइडवेज विच इज सपोर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, स्ट्रॉन्ग अप मूव जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अप मूव का मतलब क्या है? 2160 का साइडवेज, शिट, 21, if it is a sideways in 2160, the up move, if it is strong, it should reach like this, and the dents should be of size, कितना होगा ये? 292 होना चाहिए, yes, 292। and maximum it can go to 750, 750। right? यस। So if it is cutting below 750, तो ये कैसे जाएगा? एक्टिंग करते करते जाएगा। यस। 2160 जैसे 4 जून तक गया था मार्केट, अगर ऐसे भी गया, स्टिल इट इज इन अप ट्रेंड, एंड स्टिल इट हैज ओनली कैपेसिटी टिल दिस पॉइंट, जो स्टिल इट इज नॉट ब्रेकिंग बिलो द ट्रेंड। इसके नीचे जाना इज इंपॉर्टेंट टू ब्रेक, टू टू गो, लाइक देन मार्केट स्ट्रक्चर विल चेंज टू साइडवेज ऑफ 6480। ये वाले स्ट्रेंथ का ओवरलैपिंग ऐसे होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग ऊपर का ही सोच रहे हैं इसमें सिर्फ। Sanjay, हाँ, यस सर। sorry to interrupt. This sideways moment of 3 months, can it not continue for one more month? जा सकता है, ये वाला ना, हाँ, जा सकता है। ये जो बाउंड्रीज है ना, ये इसीलिए गलत बाउंड्रीज है, इसके अंदर ही वो फंस के साइडवेज जा सकता है ना वो। जा सकता है दिसंबर में जाके, शायद जनवरी में फटेगा ऊपर। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी तक उसने ट्रेंडिंग बोला ही नहीं है, इसने वापस एक ट्रेंड कट कर दिया है। हम्म 750 मतलब दिस वाज आल्सो इम्पल्सिव, इम्पल्सिव ब्रेकअप, इम्पल्सिव ब्रेकडाउन था ये। हम्म तो अभी ट्रेंड अगर रिज्यूम करना है अगेन ऊपर का 2160 अगर हमको सोच के जाना है, तो ये जो लो बना है यहाँ से 750 के ऊपर जाएगा, तब हम सोचेंगे। फिर भी वो नेचर ऑफ दिस 292 रेंज, इसके अंदर 292, ओके, आई विल एक्सप्लेन। नेचर ऑफ दिस शुड बी लाइक दिस ओनली, ऐसा दिख रहा है अभी तो। ये हम्म पूरा ऐसे शार्प नहीं जाने वाला है बिकॉज ऑफ दिस कटर। करेक्ट, इट विल गो sluggish only, it will go. हाँ, अभी लेटेस्ट चेक व्हाट इज हैपनिंग टू 292, वेदांश खा 5 मिनट्स में क्या चल रहा है देखते हैं, बाकी सब उड़ा देता हूँ मैं। अप ट्रेंड से ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। व्हाट इज डाउन ट्रेंड? माइनर डाउन ट्रेंड 292 के नीचे किधर है? ये 292 इज दिस। सो once the price is closed below 292, what is change in the structure? It can go to 1% और 750। तो ये 750 तक चला गया। वेयर इज 750? दिस इज 750। 750 के बाद इट कैन कम टू 292। अब 2160. यस, सो दिस इज, ये 292 में स्टक है अभी। दोनों साइड जा सकता है ना 750. Voice.
So there's no voice. हेलो हेलो नहीं सुनाई दे रहे हैं. हेलो संजय सर वॉइस ही नहीं आ रही है हेलो 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 हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? Yes, sir. सॉरी, Yes. मैं देखा Yes. ही नहीं, आवाज नहीं था. व्हाट आई एम सेइंग इज price has closed below 750. That says the scope of the price is to go till 2160, and this is a good sideways mode. So currently the trend is downside only because we have broken below 750 and the sideways says we are going downside. To to go for upside, like to go for downside, we need an RSI. That's the reason it is struggling. When RSI is dropping below this, then we can think of 750 downside. Okay. But as this is a sideways also, it can also give us strength to cross for 2 times of, मतलब यहां तक भी हम लोग आ सकते हैं अगर नीचे से ब्रेक हुआ तो. दिस इज द करंट एक्सपेक्टेशन. ये निगेट कब होगा? सो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग करंट ट्रेंड इज दिस. ऐसे करते करते 292 करते करते इट शुड रीच टू 2160. बट द negation point is this right now. Once the price is closing above this, ये वाली साइड भूल जाना. करंट साइड इज दिस ओनली. वी नीड अ क्लोजिंग अबाउ दिस जहां के लिए आरएसआई इज ऑल्सो गुड. देन द सेम स्ट्रक्चर उल्टा होगा. ऊपर की तरफ 3 टाइम्स तो डेफिनेटली जाएगा ये. बट अभी हम ऊपर का 3 टाइम्स नहीं सोचेंगे. वी नीड प्राइस टू क्लोज अबाउ दिस बाउंड्री. देन ऊपर का 3 टाइम्स 2 टाइम्स सोच सकते हैं. अदरवाइज इट इज डाउन साइड स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर? आवाज आ रहा है? Yes. Yes, sir. यस Clear. सर इट्स क्लियर ओके. कुछ क्वेरी है इसमें? इंट्राडे ट्रेड कैसे कर रहे हो? डर रहे हो? डरा रहे हो? सिंपल ट्रेड करना. 10% आए तो निकल जाना, बाकी कुछ मत करना और बाउंड्री पकड़ के चलना. 10% आए तो निकल जाना, ज्यादा कुछ मत करने जाना. ये वाला एक ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था. नाउ आई एम अगेन स्टार्टेड टेस्टिंग. मैं मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैंने टेस्टिंग शुरू किया है. हाउ टू हैंडल दिस स्ट्रक्चर. संजय जी, यस. ये साइडवेज में भी 40-45 पॉइंट तो आराम से मिल जाता है सर. मिल जाता है मतलब जहाँ, हाँ, हाँ. मतलब वही करना है तो साइडवेज हो या वन साइड हो, 40 पॉइंट 45 पॉइंट तो आराम से मिल जाता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है. सही है आपका एक्सपीरियंस. दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बोलता हूँ. ये जो साइडवेज है फिलहाल, इसका ब्रेक होने के बाद भी हम किसी तो दूसरे साइडवेज में फंसे, हायर टाइम फ्रेम के. राइट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू अंडरस्टैंडिंग? लेट मी शो यू. अभी मेरे पास 3 मिनट ही बचे हैं. बाद में एक बड़ी वार्निंग आ जाएगी मुझे. 1 मिनट. देखिए. सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहले तो ये अभी का ये साइडवेज है. दिस इज 2160 साइडवेज. ओके. सो हमारा हमें अगर इसके अंदर कोई भी 292 का ब्रेक भी मिल रहा है ना, तो वो इस साइडवेज के इफेक्ट से, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दिस साइडवेज, हमें वो ट्रेंडिंग वाला नहीं मिलेगा. वो स्लगिश ट्रेंडिंग वाला मिलेगा. इसीलिए 40 पॉइंट्स यहाँ पे निकालना इज गुड. बट इमेजिन द सिनारियो
जहां पे हम साइडवेज से बाहर है, ये साइडवेज था और इससे बाहर निकल गए, इससे बाहर निकल गए, मतलब इसका ब्रेक, इसके ब्रेक में हम लोग, वी आर आउटसाइड दिस रेंज, नॉट इनसाइड दिस रेंज, आउटसाइड दिस रेंज। इधर में जो ट्रेंडिंग मिलता है ना, ये वाले ट्रेंडिंग में, इन दिस ट्रेंडिंग, अगर इसमें कोई साइडवेज अपने को मिला 292 एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेक, तो ये जो ब्रेक है ना, इट विल बी वेरी पीसफुल ब्रेक, छोटा सा डेंट लेके अपने को 2x का टारगेट देके जाएगा। तो इसमें 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर इफ दिस ब्रेकआउट इज इनसाइड सम साइडवेज रेंज, देन ये 40 पॉइंट्स मिलता है, 30 पॉइंट जाता है, 40 मिलता है, 30 जाता है, ऐसे करके करके थोड़ा पेनफुल चला जाएगा। मींस इन साइडवेज अगर कोई छोटा रेंज, इफ देर इज अ स्मॉल रेंज, इफ वी आर सिटिंग ऑन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस ब्रेकआउट नेचर विल बी slugishly trending up. And if the same way, if we are sitting or we are taking a breakouts of some of the sideways, ये एक sideways है, this sideways, it will be in trending mode with the small dents, small feasible dents. समझ में आया डिफरेंस या देयर इज एनी कंफ्यूजन? नहीं आया तो बोल दो, मैं क्लियर करता हूँ, शायद मैंने कंफ्यूज कर दिया होगा। अंडरस्टूड और नॉट? आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. सर क्लियर है संतोष जी? और यस सर, मैं 292 के रेंज से फॉलो करोगे तो क्लियर है, कोई हाँ, दिक्कत 292 फॉलो करना है। 292 अगर हमें लग रहा है 292 इज इनसाइड 750 और 2160, देन इट इज बेटर टू टेक एग्जिट आफ्टर 50-40 पॉइंट्स। नहीं। इफ इट इज इन अ ट्रेंडिंग पार्ट ऑफ दिस, मतलब क्या होता है ट्रेंडिंग पार्ट का मतलब क्या है? ऐसा साइडवेज के अंदर ही हमें अंदर के अंदर ब्रेक्स मिल रहे हैं ना 292 के, ऐसा 292 जा रहा है, ऐसा कोई रेंज है, सॉरी ये ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत गंदा ड्राइंग है मेरा, ऐसा कोई एक रेंज मिल रहा है एंड ऐसा ब्रेक मिल रहा है, तो ये वाला ट्रेड है ना पीसफुल नहीं रहेगा, इसमें ये रिवर्सल आते रहेंगे। लेकिन हम गलती से इस रेंज के बाहर वाले में इधर अपने को 292 का मिला, ऐसा, तो इसका जो ब्रेक रहेगा ना, ये एकदम ऐसा मस्के जैसा क्लियर रहेगा। तो वी कैन सर वेट हियर फॉर मोर देन 40 पॉइंट्स डेफिनेटली बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस एट +3 पॉइंट्स। मतलब 500 में आपने ऑप्शन लिया, 700 में लिया, 705 रुपीज ट्रेलिंग स्टॉप आप रख दो, पूरे दिन मार्केट में रख दो ट्रेड ओपन, इट कैन गिव यू मोर देन 70, 80, 100, 200 पॉइंट्स, जब तक ट्रेंड खत्म नहीं होता। इसके अंदर ट्रेड खत्म नहीं होगा लेकिन कट होगा बार बार। ओके, यस so overall structure, we are not expecting downside right now, a big downside। उसके लिए बैंक निफ्टी should close below 4320, which has not happened। After 4320 it will struggle at 6480, definitely it is going to struggle, and once 6480 is struggled broken, then it will go in sync with निफ्टी। तब ये निफ्टी के साथ सिंक होगा, क्योंकि निफ्टी का 24 ब्रेक हो गया है, निफ्टी का ऑलरेडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बैंक निफ्टी का अभी तक स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का जो डेली का टाइम फ्रेम के पीछे कटर मिला ही नहीं, बैंक निफ्टी हैज नॉट येट ब्रोकन बिलो द कटर ऑफ 6480, इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन बिलो 2406। तो निफ्टी का ट्रेंड चेंज हुआ है हाइयर टाइम फ्रेम वाला, बैंक निफ्टी ट्रेंड इज नॉट येट चेंज्ड। ठीक है, बिटकॉइन का आपने देखा, एक मिनट, बिटकॉइन का पोस्ट देखा था किसी ने? Yes, I have seen. 1500 पे हमने पहले बोला था सेम टू लाइन्स इज एप्लीकेबल इन बिटकॉइन एज वेल। 70,000 पे हमने एक हॉल्ट बोला था, बिटकॉइन ने वो हॉल्ट भी ले लिया, इधर किधर तो 17,000 पे लिया। उसके बाद हमने और एक रेंज बोला, इसके थोड़ा सा पीछे बोला था, किधर है, इधर। क्या हुआ है, -1x बेस्ट अपॉर्चुनिटी वॉज इन बिटकॉइन 94,000, और उसके भी बियॉन्ड जा सकते, 3x भी जा सकते हैं, ऐसे बोला। 94,000 तो ऑलरेडी टच हो गया ना,
इधर हम लोग पहुंचे थे, इधर जा रहे थे। अभी बिटकॉइन इज फार मोर देन 94, कितना गया वो? 96 97,000 पे है। यस। 99 समथिंग कुछ गया है। गया है ना, 99 भी गया है। तो Yeah. 1006, 1,06,000 पे वो रुकना चाहिए, वापस एक ब्रेक लगेगा बिटकॉइन को। तो Sanjay, फिर there वहां you पर are एक applying the सेल same मार दे। strategy. सेल क्यों मार रहे हो आप बिटकॉइन जैसे इंस्ट्रूमेंट में? वो नीचे जाके बाय करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और अभी डालते रहो बस, ट्रेड मत Sanjay, करो। हाँ, यस सर। you are applying the two lines in terms of percentages only, no? परसेंट? 1.2% वेयर? point in Bitcoin, two lines. इन बिटकॉइन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ रेंज, पहले रेंज आइडेंटिफाई किया मैंने बिटकॉइन का। वही तो सेम रेंज ना, परसेंटेज वाइज 0.57, 292 नो वाला नो है। नो नो नो, नॉट 292, नो दिस इज नो नॉट नो नो 292, नो दिस इज No, no, बिटकॉइंस I'm रेंज। not talking points, यस यस, percentage. परसेंटेज भी वैसे नहीं है, इट इज आइडेंटिफाइड रेंज। It is not in terms of percentage, it is identified U-turns. Like this range was identified by marking these 2 points. Okay, आई okay. थिंक इसका And this is रेंज applicable for ट्वेल्व entire, थाउजेंड या 14,000 था कुछ तो होगी। समथिंग। हाँ, मुझे भी, मैंने देखा नहीं, वो गिन के नहीं देखा। What is the what how it looks in the numbers, but दिस रेंज जो यूटर्न्स होते हैं ना, ये कॉमन रेंज मैंने निकाला है, दिस इज एप्लीकेबल। ये यहाँ से यहाँ तक 2 times ऑफ द कॉमन रेंज ऐसे दिख रहा है ये, इवन दिस वाज एन कॉमन रेंज। Yeah, दिख तो रहा है सेम रेंज हाँ, है। सेम रेंज है, एंड इट इज एप्लीकेबल। देखो ये -1x वाला बड़ा एकदम बढ़िया सेटअप था ये, हम्म। एग्जैक्ट -1 पे यूटर्न लिया था, तो इधर तो डेफिनेटली जाने वाला था, और वो तो गया इधर भी। भी संजय आपका निफ्टी एनालॉजी अप्लाई किया होता है इधर, नीचे ब्रेकडाउन दिया है ना बिटकॉइन में। किधर? इधर आपने दिखाया अभी इधर, ये इधर इधर इधर, विच जो वन, हाँ दिस? इधर, ये दिस शोज दैट द अप ट्रेंड इज ओवर, नो? और हाउ इज इट? दिस हाँ दिस शोज ओवर, बट ये 1x पे नहीं रुकाना चाहिए था, ये नीचे जाना चाहिए था। 1x पे हाँ। यूटर्न लेके वापस इधर आ गए, तो ये एक्टिंग था। ओ, ओके ओके जो निफ्टी में भी किया था ना ये लोग ने, ओके निफ्टी ओके। में भी कुछ सालों पहले ऐसे ही किया ना, ये वाला, जो कोविड के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ। कोविड के टाइम पे निफ्टी के साथ जो हुआ, अभी वो बिटकॉइन में हुआ, ओके ये वाला। दिस वाज -1x ना, सेम। ये -1x है ये बाउंड्री का, ओके ओके। एंड देन हम लोग 2x चले गए ऊपर, हम्म। वैसे। उसी महीना में ऊपर आ गया है। हाँ, उसी महीना में, और वो बहुत शार्प चला जाता है। अगर ऐसा हम्म। हुआ, रिवर्सल भी आ गया, मतलब 1x पे अगर किसी ने रिवर्सल लिया और वो बाउंड्री क्रॉस कर दिया, तो बात हम्म। खत्म, वहां पे बहुत तगड़ा हमें मिल सकता था। तो हम आपका टू लाइन्स इवन सिल्वर एंड गोल्ड वी कैन अप्लाई, नो? सी। यस यस, सिल्वर गोल्ड फॉरेक्स में भी अपने पास बहुत सारे ट्रेडर है, जो USD INR में भी यूज कर रहे हैं, वेरी गुड है। बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय बड़ी इंस्टीट्यूट जिनके अल्गो सेम ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स। ओके ओके, ओके सो सर। देन वी शुड क्लोज दिस। और थोड़ा सा जैसे आपका, आप लोग बोलते हो, मुझे भी लगता है, तो थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए देखेंगे हम लोग बाद में। बट आई कैन नॉट गारंटी, जब टाइम अवेलेबल होगा आई विल पोस्ट बिफोर, 1 डे बट बिफोर, एंड देन वी आपका, कैन डन। सर जी आपका वॉइस तो बहुत मोरल बूस्टर है। व्हाट थैंक यू एवर सो मच सेड सर। एंड डन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो बिकॉज वंस इन 15 डेज कनेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलेगा, करते हैं ना। एक काम करते हैं कि आ, सर डोंट टेक मोर देन 15 मिनट्स, जस्ट कनेक्ट, शेयर सम इंफॉर्मेशन एंड क्लोज इट। ओके ओके, वी विल ट्राई दिस फॉर देन फ्रॉम दिस वीक No ऑनवर्ड्स। discussion on structure and all. Any doubts they can separately put in WhatsApp to you, or whatever communication you can have with them. But this 15 minutes just discuss common interaction करके छोड़ देने का। यस सर। सर वो पॉसिबल ही नहीं है आपके साथ। क्या क्या? 15 मिनट्स पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल ही नहीं 15 minutes is too short, हाँ। हाँ, वन हाफ एन हम आवर टू क्या वन ट्राई आवर करते हैं, हम एक बार ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का फॉर 30 मिनट्स, और क्लोज करते हैं 30-45 मिनट्स के आसपास। स्ट्रिक्टली क्लोज कर दे सर, तो वो हो जाता चलेगा है। चलेगा, हार्ड क्लोज मार ट्राई देते करके हैं। देख लो सर। आपका हाँ। वॉइस सुन दिए तो हमको मोरल बूस्टर है सर। अरे थैंक यू सर। है, आपका ग्रुप हेलो। तो अभी बढ़ गया है ना, आपको भी टाइम देने को बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रुप को मैं उतना टाइम एक्चुअली नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो डिले जो हो रहा है ना, बाकी हाँ। लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि AI में भाग रहे हैं, बहुत अच्छा भाग रहे हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं उसके क्लोज नहीं है कोई अभी भी।
अभी हम क्या बना रहे हैं वो जब बनेगा तब मैं आई कैन शेयर कि ये वैल्यूएबल कितना हो सकता है। सर आपने जो एफर्ट डाला है 4 इयर्स में, मैं हम्म। डेफिनेटली बोलता हूँ 2025 के बाद आपका रिजल्ट देखिए सर। यस यस, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, हम सबका, जो जिन लोगों ने भी टू लाइन्स सर पे बिलीव किया और मुझे यहाँ तक लाने में हेल्प किया, वो सबका हम लोग रिजल्ट तो डेफिनेटली बूस्ट करेंगे। आजकल भावेश जी नहीं आता ग्रुप में, क्या है सर? है भावेश अभी, हाँ थोड़े वो भी बिजी है, बट आज है ना अभी भावेश। हेलो भावेश सर। Yes, Sanjay, I'm there. क्या भावेश ये साइलेंट हो Yes, गया वो Sanjay, I'm on the आजकल? Bhavesh. हाँ? सर वो इंटरेक्शन नहीं होता है ग्रुप में, तो वो वन साइडेड मैसेज डाल के फिर कोई डालने का कोई भावेश क्रॉस। सर, ऐसा नहीं करने का। नहीं, भावेश तो ही इज अनदर मोरल बूस्टर सर फॉर आवर यंग पीपल। यस, क्या क्या? ही इज नाउ, वो Sorry, sir. घोल के अभी पी गए टू लाइन्स, ही इज एग्जैक्टली, आई कैन से माई कॉपी। मतलब यस, वो क्या वाला होता है भावेश सर अभी, पुराना वो? वाला भावेश डिफरेंट है, रिवेंज वाला ट्रेडिंग उसमें से निकल गया। अभी हम्म, उससे मैं कुछ सीख रहा हूँ अगेन। हम्म। नहीं सर, अभी फिलहाल तो ये अपर्णा मैडम बहुत चल रही है आगे। अपर्णा मैडम इज द डिसिप्लिन ट्रेडर। आप लोगों को नहीं लगता रहेगा, बट शी कैन क्रॉस, शी कैन बीट एनीवन। मैं अभी हम्म। लिख के अभी बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, उनका बेस्ट लक, नेक्स्ट बेस्ट ईयर का लक। रिजल्ट, नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट इतना तोड़ू रहेगा ना। अभी भी उन्होंने एक रिजल्ट शेयर किया, कितना डिसिप्लिन होना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट ना, किधर है, स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट बिफोर क्लोजिंग दिस। ये देखो, ये ऐसे गंदे स्ट्रक्चर में 312 पॉजिटिव, सिलेक्टेड ट्रेड्स 120 का टारगेट रखती है मैडम। स्क्रीन दिख रहा है? हम्म। बस इतना ही करना है किसी भी ट्रेडर को। 312 मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9% रिटर्न्स ऑन सिंगल लॉट, डबल लॉट पे 15% रिटर्न। और इसमें एक वीक आ गया, ऐड हो गया, तो टारगेट अचीव 480 पॉइंट्स का। वेरी गुड। और ये कंसिस्टेंटली है, मार्केट किधर भी स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए, ये रिजल्ट हिल नहीं रहा है। अभी ये स्केल जब होगा, ये सिंगल क्वांटिटी दिख रहा है, हम लोग पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। जब वो स्केल करेंगे, सो अब भी वो 7,000 दिख रहा है, वो 70,000 कब बन जाएगा हमें भी नहीं समझ पाएंगे हम लोग, पर डे, सॉरी पर मंथ। ठीक है, यस सर। सो क्लोज करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील यू हैव डिनर मोटिवेटेड ऑल्सो। आफ्टर टॉकिंग टू यू ऑल, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3 दिन के गैप से मिलते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, मैं थैंक यू सर। पुश करो थोड़ा, मुझे भी सर लेना है ऐसे कुछ, तो हम एक अलाइन करते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक वीकली है, वंस लेगा तो भी चलेगा सर। यस, ओके। थैंक और यू सर। मैं कुछ बना रहा हूँ, दैट विल बी अवेलेबल ऑन दिसंबर मंथ, शुरू हो गया ना सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक तक एक कुछ चीज बना रहा हूँ, वो चीज आप लोगों को मिल जाएगा। भाई मुझे अरे फीडबैक सर, देना। हम क्या हम हुआ? सामने से पूछेंगे सर, आपको हुआ कि नहीं। यस यस प्लीज। सो जस्ट मुझे फीडबैक देना, वो चीज कैसा है क्या है, बिकॉज दिस आई ट्राइड फॉर फर्स्ट टाइम, लेट अस सी हाउ इट गोस। यस सर, श्योर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। लेट्स मीट टुमारो पायरेट्स। डोंट uh, तो डू नॉट ओवर ट्रेड इन करंट ट्रेडिंग सिचुएशन, 2160 के बाहर आने दो, तब अच्छे ट्रेड निकलेंगे। अभी क्वालिटी नहीं जाना है, अभी क्वांटिटी को भी कंट्रोल करो, छोटे मोटे जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं लेके घर जाओ, नहीं तो मार्केट तुमको लेके घर जाएगा। ठीक है। और हेमंत सर, आपका जो एक सेशन बचा है, फिफ्थ का सेकेंड सेशन, आई विल प्लान दिस, आई कैनॉट कमिट इट राइट नाउ कब, बट आपको जरूर मैं उसमें इनवाइट करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो थैंक क्लोजिंग यू दिस सर। सेशन फॉर ऑल, सी यू नेक्स्ट सेशन। क्लोज कहाँ से होता है? हाँ, विसरलो रे टोल.